आप सभी को सादर नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर राजेश रमन और आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रपति से संबंधित, भारत में जो राष्ट्रपति पद है उससे संबंधित तमाम सारे अनुच्छेद जो संविधानों में वर्णन किया गया है, उन सारे अनुच्छेदों को हम इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आज। तो भारत के संविधान में भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कई महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 52 से शुरू होता है और 62 तक ऑलमोस्ट लगातार है, और उसके बाद बीच में छिटपुट कुछ और अनुच्छेद हैं जिसपे हम सारे अनुच्छेदों को चर्चा कर लेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें राष्ट्रपति के पद, उनके कार्य, शक्तियां, कार्यकाल और चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण विषय अंकित हैं जो अनुच्छेदों में दिए गए हैं। अगर हमें अनुच्छेद याद हो तो ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि परीक्षाओं में, विभिन्न सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को शपथ लेने की शक्ति है। तो हमें उस समय में ये काम आता है कि हमें अनुच्छेद याद रहता है, तो हम उस चीज को कर पाते हैं, उस क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, शुरू करते हैं। अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 ऐसे देखें तो संविधान में 22 भाग हैं और 22 भाग में 5वां जो भाग है वो संघ से शुरू होता है। पहला भाग हो गया संघ राज्य क्षेत्र, दूसरा नागरिकता, तीसरा मौलिक अधिकार, चौथा मौलिक कर्तव्य, चौथा में नीति निर्देशक तत्व, और चौथा के ए में मौलिक कर्तव्य, और 5वां जो है संघ। यही संघ से शुरू होता है और संघ में सबसे पहला अनुच्छेद कोई आता है तो वह है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सर्वोच्च अधिकारी है भारत का। तो वहीं से हम शुरू करते हैं। अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। सबसे पहले हमें याद रखना होगा कि अनुच्छेद 52 में ही सबसे पहले कोई जिक्र आता है कि भारत में क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित करता है, मतलब संघ की सारी शक्तियां किसके अंदर होगी, तो राष्ट्रपति के अंदर, राष्ट्रपति के पास होगी। अनुच्छेद 54 च से होता है और च से चुनाव भी होता है। तो हमें याद रखना होगा कि अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल से संबंधित है। निर्वाचक मंडल में कौन कौन है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। और हमने ये भी बताया था पिछले वीडियो में कि किस केंद्र शासित प्रदेश के भी जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो होंगे। आप कमेंट करके बताइएगा कि किन किन राज्यों के, किन किन केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के चुने सदस्य राष्ट्रपति को वोट करते हैं। तो अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल से संबंधित है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके से संबंधित होता है। चुनाव का तरीका क्या होता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। जो सामान्य चुनाव होते हैं, जैसे आपके हमारे यहाँ गांव में मुखिया, सरपंच या फिर विधायक या फिर लोकसभा के सदस्य, ये जो चुनाव होते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, बहुल मत प्रणाली बोलते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसके तहत होता है। इसका मतलब होता है कि जो सबसे अधिक वोट ले आया वो चुना गया। अब मान लीजिए कि 10 लोग खड़े हो गए और 100 वोटर हैं। अब सबसे अधिक वोट किसने मिला, किसी को 11 मिल गया, बाकी लोगों को 9 मिला, 8 मिला, 7 मिला, 10 मिला, लेकिन जिसको 11 मिल गया वो सबसे अधिक ज्यादा ले आया वोट। और टोटल वोटर्स कितने हैं, 100। सबसे मतलब खराब, सबसे रद्दी व्यवस्था मानी जाती है बहुल मत प्रणाली को, लेकिन सबसे आसान होता है। अब सोचिए कि 100 लोगों में 11 लोग इकट्ठा हो गए तो उसके लोग चुनाव जीत जाएंगे। वही व्यवस्था चल रही है हमारे देश में, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो ग्राम पंचायत के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ये व्यवस्था नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा चुनाव कराया जाता है। इसमें 51%, 50+1% वोट लाना जरूरी है। अगर आप नहीं लाएंगे तो फिर से चुनाव होगा या फिर उसको फिर से रिकाउंटिंग किया जाएगा। उसमें वोट आप किसको डाल रहे हैं, 1 नंबर पे डालेंगे, 2 नंबर पे डालेंगे, 3 नंबर पे डालेंगे, बाद में उसकी प्रोसेस होती है बहुत सारी, किसी दिन हम उस पर चर्चा करेंगे। तो 51% वोट लाएगा व्यक्ति तभी वह चुनाव जीता माना जाएगा। अगर इस व्यवस्था को भारत के हर चुनाव में अगर लागू किया जाए तो एक लंबी जटिल प्रक्रिया हो जाएगी, इसीलिए ऑलमोस्ट इसका प्रयोग नहीं किया जाता है अमूमन।
यह केवल बड़े पदों पर ही ऐसा होता है। तो ये जो व्यवस्था है, चुनाव का तरीका कैसा होगा, यह अनुच्छेद 55 में कहा गया है। अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, कमेंट करके बताइएगा। कार्यकाल से संबंधित 56। अच्छा, 56 होने के बाद 57 आता है। 57 कहता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने की पात्रता रखता है, मतलब कि एक राष्ट्रपति अगली बार फिर से चुनाव लड़ सकता है। ऐसे एक ही अभी तक राष्ट्रपति हुए हैं, ये भी कमेंट करके बताइएगा, जो 2 बार लगातार चुने गए हैं। उसके बाद कोई और व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं हुआ है जो 2 बार राष्ट्रपति बना। तो पुनर्निर्वाचन की पात्रता जो है अनुच्छेद 57 में कही गई है। अनुच्छेद 58 कहता है कि यह राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएं निर्धारित करता है। योग्यताएं क्या क्या होती है, हमने पिछले वीडियो में चर्चा की है कि उसे लोकसभा का सदस्य होने की, मतलब लोकसभा चुनाव चुने जाने, मतलब लोकसभा चुनाव लड़ने की योग्यता होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, पागल दिवालिया ना हो। तो ये बात अनुच्छेद 58 अ से 58 और अ से अहर्ता याद रखिएगा। यह राष्ट्रपति चुनाव के लिए योग्यताएं या अहर्ता निर्धारित करता है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 59 कहता है कि यह राष्ट्रपति के कार्यालय के शर्तों से संबंधित है। कुछ पॉइंट्स हैं इसमें जिसको गौन किया गया है, लेकिन ये शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 60 महत्वपूर्ण है। अभी तक हमने चुनाव कैसे होगा, कितनी बार व्यक्ति चुना जाएगा, किस तरीके से चुना जाएगा, इन सारी चीजों को हमने देख लिया। 52 से शुरू हो रहा है और 57-58 तक हम ये सारी चीजें हम देख लिए। अब आ गया अनुच्छेद 60, और 60 में सब कुछ करके आए, और 60 में शपथ ले लीजिए। 60 अनुच्छेद 60 कहता है कि राष्ट्रपति शपथ लेगा। कैसे शपथ लेगा, कौन शपथ दिलाएगा, इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर शपथ दिलवाने के बाद अगला प्रोसेस महाभियोग लगा दो राष्ट्रपति के ऊपर। मतलब कि महाभियोग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से उसे हटाने की व्यवस्था की जाती है। भारतीय संविधान में यह भी कहा गया है कि संविधान का पालन नहीं करने पर, इसको परिभाषित नहीं किया गया है, पालन नहीं करने पर राष्ट्रपति को भी उसके पद से हटाया दिया जा सकता है। उसके लिए प्रक्रिया है, उस पर हमने चर्चा किया है। तो यह जो बात है महाभियोग की, यह अनुच्छेद 61 में, 60 में शपथ और 61 में महाभियोग, छुट्टी कर देना है, महाभियोग लगा देना है राष्ट्रपति के ऊपर। अनुच्छेद 62 कहता है यह राष्ट्रपति के पदों में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव के समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए व्यक्ति के कार्यकाल से संबंधित है। इसके अलावा अन्य अनुच्छेद भी हैं जो महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति से। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है। इसमें अगर कोई व्यक्ति को फांसी की सजा भी हो सकती है, अगर फांसी की सजा होती है तो ऐसे कंडीशन में वो राष्ट्रपति के पास जाता है कि महोदय हमें फांसी की सजा हो गई है, आप थोड़ा कम कर दीजिए या हमें मुक्त कर दीजिए। अब राष्ट्रपति की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वह, उन्हें लगता है कि हाँ यार इसको मुक्त कर दिया जाए तो वो कह देंगे कहाँ इसको छोड़ दो। नहीं, उन्हें लगेगा कि नहीं फांसी की सजा दी गई है, इसको फांसी मत दो, इसको जेल में ही जीवन भर रखो। हो सकता है कहेंगे कि 5 साल तक इसको जेल में रखो। मतलब दंड जो है उसको पूर्ण भी समाप्त किया जा सकता है, कम भी किया जा सकता है, लघुकरण भी किया जा सकता है। वो सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास है अनुच्छेद 72 में, बहुत महत्वपूर्ण है 72। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री का जिक्र इसी जगह पे आता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होती है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। इसके बाद अनुच्छेद 123 है संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 123 1, 2, 3 ऐसे याद रहता है। 1, 2, 3 में राष्ट्रपति के पास है और 2, 1, 3 में राज्यपाल के पास है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। और लास्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति है। राष्ट्रपति किसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से कुछ विचार मांग सकते हैं कि भाई ये कैसे है, क्या है, उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। विचार लेने देने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन किसी के विचार मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। वो सर्वोच्च अधिकारी हैं, देश के प्रथम नागरिक हैं। तो इस बात का जिक्र अनुच्छेद 143 में किया गया है।
एक बार हम फिर से बता दें, अनुच्छेद 52, 53, 54 से लेकर के 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 72, 74, 123 और 143, इन सारे अनुच्छेदों को हमने देखा और ये सारे अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित है। इसमें प्रश्न आ सकते हैं। अनुच्छेद 61 महत्वपूर्ण है,